हम चल सकते हैं सुभाषनी अली जी के पास, सीपीएम की नेता है। मैडम, आप क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फटकार लगाई है नुपुर शर्मा के मामले में, जो टिप्पणी की है, उस पर आप क्या कहेंगे? इस टिप्पणी का तो हम स्वागत करेंगे और बेहतर ये होता कि अगर केंद्र की सरकार इसके पहले, मतलब इस टिप्पणी के पहले अपना फर्ज अदा करती और ये जो उनका कहना था टीवी प्रोग्राम में, उसके खिलाफ मतलब सख्त कार्रवाई करते और इस तरह की जो और बातें भी हो रही हैं इनके खिलाफ भी हस्तक्षेप करते। और इसके पहले जो तमाम लोगों ने तमाम धमकियां और तमाम मतलब जिसको कह शोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, उसमें भी अगर वो कार्रवाई करते तो आज शायद माहौल जो हमारे देश में बन गया है वो न बनता। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। तो आज ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त शब्दों में, अभी तो पूरी चीज देखने को मिलेगी बाद में, लेकिन जो पता चल रहा है काफी सख्त शब्दों में टिप्पणी की है और नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया है कि जो कुछ देश में हो रहा है, जो माहौल बिगड़ा हुआ है, नफरत फैली है और ये जो हादसे हुए हैं उसके लिए वो जिम्मेदार है, उनकी बातें जिम्मेदार है। लेकिन ये जो टीवी चैनल में जिस तरह का वो उनका इंटरव्यू हुआ और जो टीवी चैनल के लोग भी उकसाते हैं लोगों को इस तरह की बातें करने के लिए, उसका भी संज्ञान में लेना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी अब निभानी चाहिए और इस मामले में हस्तक्षेप करके ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि जो माहौल देश में बिगड़ता ही चला जा रहा है उस पर कुछ रोकथाम की जा सके, वरना चीजें बिल्कुल नियंत्रण के बाहर चली जाएंगी और हमारे समाज के ताने बाने के लिए ये बहुत ही दुखद होगा। एक चीज और उस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अपनी टिप्पणी की है कि उन्हें लगता है कि उनके पीछे सत्ता है, वो कुछ भी कह सकती हैं। उन्हें लगता है कि वो कानून का सम्मान किए बिना कुछ भी कह सकती हैं। और दिल्ली में नुपुर शर्मा के खिलाफ जो एफआईआर हुआ उसका क्या हुआ? तो ये एक तरह से देश की सत्ता और दिल्ली पुलिस पर भी टिप्पणी है, इसको माना जाएगा। उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही और हम इसका बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि तमाम लोग, जिसमें जो मतलब बहुत वरिष्ठ लोग हैं हमारे समाज का और हम लोग तमाम लोग जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी यही बात कह रहे थे कि लगता है कि सरकार का जो रवैया है वो बहुत एक तरफा है और जो उनके समर्थक हैं उनको बचाने में, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में ही सरकार लगी रहती है। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है तो ये बहुत स्वागत योग्य बात है। किसी भी सरकार को एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, एक पक्ष के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर इससे सरकार का ये रवैया बदलता है तो ये देश के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। बहुत 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 शुक्रिया मैडम, आपने बात की। सुभाषनी अली, सीपीएम की नेता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए। और तो हम लगातार इस खबर पे बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, मैं चाहूंगा कि सौरभ यदि है तो हम सौरभ के पास भी एक बार हम चलेंगे। और ये सारी जो टिप्पणियां हैं वो जो है वो काफी कुछ अपने आप में कहता है और कई बिंदुओं को ये टिप्पणियां जो है इस टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से आगाह किया है। एक तो टीवी जो डिबेट करता है उस पर भी कहा है कि ये जो टीवी डिबेट किस मुद्दे पे था, क्या ये एजेंडा भड़काने के लिए था, ये मतलब इस तरह के सवाल हैं। तो एक जो टीवी डिबेट में बुला करके अलग अलग संप्रदाय के लोगों को जो लड़वाया जाता है, और हमें कहा जा रहा है कि शाहिद अली साहब जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो जुड़ गए हैं। शाहिद अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पे? तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कानून जिंदाबाद, जो मैं हमेशा इस तरह की चीजों में कहता हूं। आज जब देश की हालत ये हो गई है कि सरकार और मीडिया एक ही एजेंडा के साथ काम कर रहे हैं कि सिर्फ एक वर्ग विशेष के खिलाफ एक्शन लेना है और किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेना। जैसा कि अभी हम दिल्ली में भी देख रहे हैं कि जुबैर को तो गिरफ्तार कर लिया गया, नुपुर शर्मा को, जबकि पूरे देश के अंदर आग लगी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ तौर से कही कि अकेले यही जिम्मेदार हैं जो आज देश के हालात हो गए हैं, जो देश के हालात बिगड़े हुए हैं। तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस कमेंट के बावजूद भी अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये सरकार भी नुपुर शर्मा के साथ कहीं ना कहीं खड़ी हुई है इस देश के माहौल को और हालत को खराब करने के लिए।
देखिए मीडिया का रोल तो साफ तौर से बिल्कुल साफ है और बहुत पहले से साफ है, और मीडिया के खिलाफ काफी कुछ हम कहते भी हैं, लिखा भी है हमने, पिटिशंस भी हम लोग इसमें डालते हैं, डाली भी हमने, कि पूरे एक एजेंडा के तहत सब कुछ एक वर्ग विशेष के खिलाफ तमाम कार्रवाइयां करवाना चाहते हैं और मुर्गे लड़ाते हैं वहां बिठा करके, स्टूडियो में बिठा करके, एक धर्म विशेष को बुला लिया, दूसरे धर्म विशेष को बुला लिया। ये देश की जो तहजीब है, देश की जो एकता है, उसको खतरा पहुंचाने वाली चीजें हैं। और नुपुर शर्मा के बयान ने भी देश को खतरा पहुंचाने वाला काम किया है, बल्कि देश को एक उस मुहान पर लाकर खड़ा कर दिया जब देश के हालत इतने खतरनाक हो चुके हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिकॉग्निशन के बाद जो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, ये बात अब किसी तथ्य की जरूरत नहीं है, किसी सबूत की जरूरत नहीं है, किसी आर्गुमेंट की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर सरकार को फौरन ये काम करना चाहिए कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी करनी चाहिए, और नुपुर शर्मा को जो आदेश दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि उनको आकर के टेलीविजन पर कंट्री के सामने माफी मांगनी चाहिए। देखिए, कंट्री के सामने माफी मांगना एक अलग बात है, लेकिन उनका जो ऑफेंस है, जो आज देश इस मुहाने पर जाके खड़ा हुआ है 295A 153A में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी कुछ हो सकती है वो कानून को करनी चाहिए। जी शाहिद अली साहब, एक अंतिम का सवाल है मेरा। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो टीवी पे जो डिबेट होता है उस पर टिप्पणी की, उसकी चर्चा हमने कर ली। देश में जो कुछ हो रहा है उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके पीछे सत्ता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली में नुपुर शर्मा के खिलाफ जो FIR हुई है उसका क्या हुआ, तो ये एक टिप्पणी माना जाए दिल्ली पुलिस पे भी है। बिल्कुल, मैंने अभी बिल्कुल साफ अल्फाजों में यही कहा है कि यहां पर अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई नुपुर शर्मा के खिलाफ, तो फिर यह माना जाएगा कि सरकार उनके साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है। अभी सरकार ने तो पल्ला अपना कहने के लिए झाड़ लिया, ये कह दिया उन्होंने के सामने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन पार्टी से निकालने के बावजूद भी या उनकी पोस्ट खत्म करने के बावजूद भी सरकार उनके साथ ढाल की तरह खड़ी हुई है। ये नहीं भूलना चाहिए सरकार को भी कि हमारी जो कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स इतनी कॉम्पिटेंट हैं कि इस देश की सत्ता को गिराने की भी ताकत रखती हैं, और पहले गिराई भी है, उसके बाद इमरजेंसी लगी, पूरे देश ने देखा। तो ऑनरेबल कोर्ट्स को कल को अगर वो रास्ता भी अख्तियार करना पड़ा तो हो सकता है वो रास्ता अख्तियार करना पड़े। ताकत के नशे में आकर के ये सरकारें जो भूल जा रही हैं कि साहब हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, हमारे पास तो ताकत है, पार्लियामेंट में हमारे पास ताकत है, हमारे को कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये जो एक पिलर है जुडिशरी, ये इतना मजबूत पिलर है कि देश को चलाने के लिए, देश के ताने बाने को जोड़ने के लिए, देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए ये काफी है। और यही एक ताना बाना ऐसा है, यही एक पिलर ऐसा है जिसकी वजह से हमारा देश लगातार ताकतवर होता जा रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टी चाहे कुछ भी कहें कि हमारी वजह से, हमारी वजह से, बयान ही जिम्मेदार है, इसने ही ये वातावरण बनाया है। उनसे उन्होंने ये भी कहा है कि जो उदयपुर की घटना हुई इसी वजह से, कानपुर की घटना इसी वजह से हुई, वो राष्ट्र से, पूरे भारतवर्ष से टीवी पे जाएं और क्षमा याचना करें, माफी मांगे जो बयान उन्होंने दिया है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही उन्होंने कि दिल्ली पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मुकदमा कायम करके कार्रवाई क्यों नहीं की। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत है? भारत सरकार के। तो माफी सिर्फ नुपुर शर्मा जी को नहीं मांगनी चाहिए, माफी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को मांगनी चाहिए कि अपनी कमियां छिपाने के लिए उन्होंने सारे देश में आग लगाने का वातावरण बनाने दिया। अपने अधिकृत प्रवक्ता को, अपने अधिकृत मंच से सारे राज खुलकर आ गए। भारतीय जनता पार्टी देश को सांप्रदायिकता की आग में जो झोंक रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब कर दिया। आखिरी सवाल, एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री होंगे नए, बीजेपी। प्रमोद तिवारी को सुन रहे थे, राज्यसभा के सांसद हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ फोन लाइन पे है, राज्यसभा के सांसद हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है एक तरह से कड़े शब्दों में, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज टिप्पणी की है वो महज नुपुर शर्मा पर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के हर उस फ्रिंज एलिमेंट पर है जिससे भारतीय जनता पार्टी एक वक्त पर दामन छुड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन कितनी भी कोशिश करे, आज पूरे देश में जो भी माहौल बना हुआ है, राहुल गांधी जी ने लंदन में बैठ के ये बात कही थी एक वार्ता में कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने केरोसिन छिड़क दिया है, और उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात पे हमलावर थी कि
राहुल जी तो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी महज दो फ्रिंज एलिमेंट पर नहीं है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी पर है। और भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की अघोषित मदद कर रही दिल्ली पुलिस को भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि इतनी सख्त टिप्पणी के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, तुरंत कार्रवाई करे। नूपुर शर्मा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन उसी तरह के मामले में जुबैर को आपने उठा करके जेल भेज दिया, आपने जुबैर के साथ लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी तरह के देश भर में जो मामले हो रहे हैं, नूपुर शर्मा के बयान के बाद कई 100 लोगों को अब तक जेलों में भेजा जा चुका है, धरना प्रदर्शन और किसी किसी नाम पर। ऐसे में आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मुझे लगता है कि सरकार आगे आएगी और बयान के लिए माफी मांगेगी अपने फ्रिंज एलिमेंटों के लिए। और साथ ही साथ अशोक गहलोत जी लगातार अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आप आगे आइए और देश से शांति और अमन की अपील करिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी की चुप्पी जो है वो खतरनाक भी है और शर्मनाक भी है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देश में एक अलग तरह का संदेशा दे रही है और मुझे खुशी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर इस तरह की टिप्पणी करके एक शुचिता और पवित्रता को बरकरार रखने की कोशिश की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आपका शाहिद अली साहब, आपका, आप सबने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए।